वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम एक इफ्तार चैलेंज कर रहे हैं, यानी पकोड़ा, वो भी डीप फ्राई और एयर फ्राई पकोड़ा। तो देखते हैं इस चैलेंज में कौन जीतता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास आलू है, 2 दरमियानी साइज़ के। इसको हम थोड़े फ्रेंच फ्राइज जैसे काटेंगे। ये आलू ऐसे इसमें स्किन चली जाए तो हर्ज नहीं है। अगर आपके कोई आलू ऐसे हो जिसमें स्किन निकालने की ज़रूरत है तो आप निकाल लें। ये गोल्डन पोटैटो होते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए मैं इस तरह से स्किनी काट रही हूँ। अब आप सोचेंगे ये रूबी मैम, रूबी आंटी की आवाज़ को क्या हो गया है। तो ये चक्कर ये है कि मैं बीमार हो गई थी कुछ अरसे पहले, तो मैं तो ठीक हो गई लेकिन आवाज़ नहीं ठीक हुई। तो बस इंशाल्लाह हो जाएगी। बस अब इनको टुगेदर करेंगे अगेन। रफली, कोई प्रिसाइसली करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली हमें पतली पतली फ्रेंच फ्राइज जैसा काटना है। तो बस यूँ काट लेंगे। मुझे इतने सारे लोग लिखते हैं कि भाई एयर फ्रायर के पकोड़े जो है वो बताएं आप, क्योंकि आजकल रोज़ाना सबको पकोड़े खाने होते हैं। तो फिर अगर ये हेल्दी वर्जन बन जाता है और अच्छा लगता है सबको तो बनाना हो तो बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक बड़ा सा बोल है, इसमें डालते जाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरा आलू भी कर लेंगे। और अब ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर हम कुछ मसाले डाल देंगे। ये काला हो उससे पहले 1 टीस्पून नमक, और यहाँ देखिए हमारे पास कुछ स्पाइसेस है जो कि यूँ है कि 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कलर के लिए है। तो बाय द टाइम हम अपने दूसरी चीज़ें काटेंगे, आलू काले ना हो जाए इसलिए मैंने ये डाल दिया। तो अब इसको हम हिला लेते हैं। देखिए कितने खुश हैं। हाँ कि हमें तो पहले मसाले में डाल दिया। यहाँ देखिए मेरे पास एक प्याज है, इसको भी इसी तरह बारीक बारीक काट लेंगे। अब इसको यूँ भी काट सकते हैं, यूँ भी काट सकते हैं। तो इस तरह से काटने से लेयर्स जल्दी निकलेगी। तो यूँ काट लेते हैं। तो चले इसको भी शामिल कर देते हैं आलू की कंपनी में। और यहाँ देखिए मेरे पास बेल पेपर है। अगर आपके पास है ग्रीन, रेड, कोई भी डाल दें। अगर ना हो तो इसकी जगह कोई भी वेजिटेबल आपके पास रखी हो वो डाल दें। यू आर योर ओन बॉस। और अब ढेर सारा हरा धनिया। इसमें तो हम हरी मिर्च नहीं डाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो ज़रूर डालें क्योंकि कुटी हुई मिर्चें काफ़ी सारी डाल दी है। चलिए ये भी हो गया।
यहाँ बोल ले लेते हैं और इसमें डालेंगे आधा कप बेसन और 3/4 कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो ग्राइंडर में चावल डालें, पीसे और बस ले लें, तो बन गया आटा। बहुत बारीक होने की ज़रूरत भी नहीं है, बस अच्छा सा हो जाए। अगर इतना अच्छा ग्राइंडर नहीं है तो छानना हो तो छान लीजिएगा। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं हाथों से। अब क्या है, वेजिटेबल के जूसेस रिलीज़ होंगे तो इसी से हमारे ये आटे की बाइंडिंग हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से मैं मिला रही हूँ। प्याज में से भी जो पानी रिलीज़ होगा वो भी बैटर को बनाने में हेल्प करेगा। देखिए ऐसे दबा दबा के इसे गूंदना है, जैसे आटा गूंदते हैं ना, इस तरह से गूंदना है। और अब इसमें हम डालेंगे नींबू। ये देखिए नींबू रखा हुआ है, तो अराउंड हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून के आसपास। और इसको दोबारा मिला लेंगे। आहा, क्या शानदार खुशबू आ रही है। चले अब इसको हम कवर करके रखेंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स। तो मिलते हैं फिर। तो देखें यहाँ मेज़े में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो क्यों ना हम एयर फ्रायर को प्री हीट कर देते हैं। तो बेसिकली दोनों टीम तैयार हो गई है। यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है और अब हम एयर फ्रायर को प्री हीट कर देते हैं। तो हमें 350 पे ही रखना है, ये अराउंड 176 सेल्सियस। और सिर्फ टाइम जो है हम ऐसा करते हैं कि इसको रखते हैं 5 मिनट्स और स्टार्ट करते हैं। चले देखें, हम आमेज़े को देख लेते हैं। और यहाँ अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, ताकि हमारे पकौड़े क्रिस्पी करारे बने। मिला लेंगे और 1 टेबलस्पून के आसपास पानी डाल देंगे। चले अब ये 4 मिनट बाकी है, प्री हीट हो जाएगा तो मिलते हैं। हो गया। तो थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेते हैं और चम्मच से लेते हैं। अगर आप चाहें तो हाथ से भी ले लें। आप फिर इस तरह से डालते जाते हैं। चलें इसको दोबारा रखते हैं अंदर 350 पे फॉर 5 मिनट्स। और फिर 5 मिनट के बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है और दोबारा 5 मिनट रखेंगे। चलें, ये हमारा तेल गर्मा गर्म है जैसे कि पकौड़ों का होता है, और ये हम डालते हैं पकौड़े। आपकी मनपसंद जितनी भी साइज़ आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। लुकिंग नाइस। अब क्या करते हैं कि इस साइड पर थोड़ा सा ऑयल कर देते हैं, हल्का सा। और अब 5 मिनट इसी तरह रखते हैं। चलिए, जो ये पहले डाले थे वो निकाल लिए और बाकी मौजूद हैं। हाँ देखें, लग तो अच्छे रहे। अब इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। चलें, अब इस पर एक दफ़ा और स्प्रे कर लेते हैं हल्का सा और रखते हैं 3 मिनट और।
चलिए ये हमारा बैच हो गया। और ये जो छोटे छोटे जो फ्राइज़ सेपरेट हो गई है ना, ये हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, तो इसे ज़ाया नहीं करना है। चले तो फिर इसको ऑयल को पीछे रख देते हैं, डेंजर को हटाते हैं और वेट करते हैं इन पकौड़ों का। वन टू और ये 3, ये नॉट बैड। या एब्सोल्युटली नॉट बैड। तो देखा, शक्ल से तो बहुत करीब करीब बन गए दोनों, काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि मिलते जुलते हैं, लेकिन अब खाने में कैसे लगते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, वो भी ट्राई करके। तो पहले मैं एयर फ्राई वाला ट्राई करूँगी। ये देखिए, आप सुन सकते हैं कि क्रिस्पी है। अच्छे हैं, लग नहीं रहा है फ्राई किए। और अब डीप फ्राई खा के पता चलेगा कि एयर फ्राई वाला बेटर था कि ये बेटर है। वैसे सच में जितना मैंने सोचा था फ़र्क होगा कि ये आसमान होगा, ये ज़मीन होगा, ऐसा नहीं लगा मुझे। मुझे काफ़ी अच्छे लगे एयर फ्राई वाले। आई एम सरप्राइज्ड। तो आप लोग की फरमाइश थी, मैंने पूरी की। अब आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, एयर फ्राई की भी बनाएं, डीप फ्राई की भी बनाएं, जिसको जो बनाना हो बनाएं, और फिर बताएं कि आपको कैसे लगे और देखने में भी अभी कैसे लग रहे हैं। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।